बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. Once again, thank you for joining us. If you are watching us live, so please do share the Dhamma Wave page. So program शुरू करने से पहले wherever you are, if you feel safe, please put your palm together. Let's do Vandana together before we start the program. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. So, हम अब आपको लंदन ले चलेंगे, जहां से हमारे साथ वेनेबल डॉक्टर श्री सुमना जी हमारे साथ जुड़े हैं. सो बंते जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बंते जी, यू कैन स्टार्ट नाउ. थैंक यू बंते जी. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. साधु साधु साधु. उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नए साल के लिए मुबारक देना चाहता हूं. नए साल आप सभी लोग सुख शांति से रहें. आप सभी को कोई रोग पीड़ा न हो, कोई बाधा न हो. सभी बाधाओं को, रोग पीड़ाओं को दूर करके सुख शांति से रहने के लिए हमें भगवान बुद्ध का, धर्म का, आर्य संघों का आशीर्वाद मिले, ऐसा प्रार्थना करके मैं अपना भाषण अभी शुरू करूंगा. सबसे पहले, इसके बाद मैं साउथ हॉल के रहने वाले वीरती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है इस भाषण के लिए. इसके बाद अंबेडकर इंश्योरेंस मिशन लंदन के जनरल सेक्रेटरी सतपाल मोमन जी हमारे पास मेरे साथ रह रहे हैं और मुझे इस काम के लिए मदद कर रहे हैं और हमेशा हमारे साथ रहकर ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग. सतपाल जी के साथ और हमारे मिशन के सभी लोग बौद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं. तो उन सबको मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ साथ आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ। स्वाक्कातो भगवता धम्मो संदीप्तिको अकालिको एहि पार्श्विको औपनयिको पश्चात्तं वेदितम्भो विन्युहीति। ये धर्म पाठ सभी बौद्ध लोग जानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, सभी लोग इस धर्म पाठ के बारे में जानकारी है। तो मैंने ये धर्म पाठ इसलिए आज लेकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम कहते हैं, हम मानते भी हैं, बौद्ध धर्म इस दुनिया का जो एक विशिष्ट धर्म होता है, ग्रेटेस्ट फिलोसॉफी के रूप में मानते हैं। इस साथ साथ भगवान बुद्ध एक ग्रेटेस्ट फिलोसोफर को मानते हैं, ग्रेटेस्ट फिलोसोफर। ये भगवान बुद्ध के धर्म में एक विशेषता है कि विशेषताओं को देखकर ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि ये धर्म अपनी परंपरा से आता है, इसलिए मत मानो। भगवान बुद्ध ने बताया, इसलिए मत मानो। हमारे बनते जी लोग बताते हैं, इसलिए मत मानो। माँ बाप के परंपरा से आता है, इसलिए मत मानो। फलाने फलाने जो महाविद्वान लोग बताते हैं, इसलिए मत मानो। ये धर्म अभ्यास करके ही उसका गुण, उसका फल देखना है, देख सकते हैं। तो इसलिए धर्म का गुण हम जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस लिए बौद्ध धर्म को अपनाया? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब, क्वेश्चन पूछते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी क्यों बौद्ध धर्म को अपनाया? तो बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी क्यों बौद्ध धर्म को अपनाया। इस दुनिया में दो तरह का क्वेश्चन होते हैं। इसका जो ये धर्म का गुण बताने से पहले मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस दुनिया में दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक तो होता है कि आउटवर्ड क्वेश्चन, दूसरा है इनवर्ड क्वेश्चन। आउटवर्ड क्वेश्चन के लिए कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, कोई निश्चित आंसर नहीं है। स्पेसिफिक आंसर है, आउटवर्ड क्वेश्चन के लिए कोई निश्चित आंसर है। समझिए, लंदन से इंडिया तक कितना दूर है, कितना माइल्स है, कितना टाइम लगता है, हम बता सकते हैं कि कोई इसके लिए स्पेसिफिक आंसर है। इनवर्ट क्वेश्चन के लिए कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। कोई उदाहरण के रूप में किसी से हम पूछते हैं कि आपका ये जीवन का मतलब क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ, क्या उसका आपका विचार है इसके बारे में? वो बोलता है कि मेरा जीवन का यही है, पर्पस यही है कि मेरे बच्चों को अच्छी तरह बनाए, उसको पढ़ाए, आगे ले जाए, उसको सुख भोगने के लिए रास्ता, अच्छी तरह से रहने के लिए कोई रास्ता बता दो, कोई धन दौलत कमाए अपने बच्चों के लिए। ये आंसर जो है ना, द पर्पस ऑफ लाइफ के लिए कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। क्योंकि अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उसके लिए ये आंसर लागू नहीं है। किसी के पास बच्चा नहीं है,
संतान नहीं है तो उसके लिए ये आंसर लागू नहीं है। हाँ, ये बात है कि कोई कहता है कि मेरा जीवन का मतलब यह है कि मैं सुख से रहूं, सुख शांति से रहूं और दुनिया के सभी लोगों को सुख शांति रहने के लिए मैं रास्ता बना दूं, मदद करूं। मैं खुद सुख शांति रहकर दूसरे लोगों को सुख शांति रहने के लिए सुख से खुश होने के लिए मैं कोई मदद करूं, कोई रास्ता बता दूं, बना दूं। ये आंसर कुछ अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये सबके लिए लागू है। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा आता है जाता है कि इसलिए पुराने जो फिलोसोफर जो है ना, तो ये लोग कोई क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया क्या है? कोई क्वेश्चन के लिए अगर हम आंसर देता है वो आंसर यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल आंसर होना चाहिए। वो देने वाला जो उत्तर है ना, यूनिवर्सल होना चाहिए, दुनिया के जो अमेरिका के लोग समझ सके और इंग्लैंड के लोग समझ सके, इंडिया के लोग समझ सके और कहीं भी हो, किसी भी देश का हो, वो सभी लोग समझ सके, वो यूनिवर्सल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये देने वाला जो उत्तर आंसर जो है वो टाइमलेस होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपना धर्म 2600 वर्ष पहले लोगों को बताया। वो धर्म 2600 वर्ष के बाद आज भी हम उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे भी 2000 साल तक वो धर्म चल सकता है, टाइमलेस है। भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले जो इंडिया के लोगों के लिए धर्म नहीं बताया, वो धर्म आज भी लागू है, कल भी लागू होगा। तीसरी बात यह है, जो आंसर हम देता है वो धर्म, वो आंसर जो है कोई भी आदमी समझ सके और प्रैक्टिस कर सके। कोई भी आदमी, डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसान भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर्मचारी भी प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि फलाना आदमी ये धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बुद्धिमान हो, ज्ञान हो, श्रद्धा हो, वो आदमी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है वो है एक क्राइटेरिया। दूसरी बात यह, तीसरी बात, चौथी बात यह है, जो आंसर हम देते हैं वो आंसर क्वेश्चनेबल होना चाहिए। क्वेश्चनेबल, हम प्रश्न कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चनेबल नहीं है, वो ये बताने की जो बात हो है ना, वो कोई उसका कोई फल नहीं है, निष्फल है। इसके बाद जो आंसर हम देते हैं वो आंसर एक्शनेबल होना चाहिए, प्रैक्टिस कर सकें, अभ्यास कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तब ये फिलोसोफर ये क्राइटेरिया बताते हैं तो जो क्वेश्चन जो है ना, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचने के लिए कैसे सक्षम हो सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये क्राइटेरिया 2600 वर्ष पहले
लोगों को बताया यही क्राइटेरिया। ये क्या है भगवान बुद्ध का क्राइटेरिया? स्वात्था तो भगवता धर्मो। भगवान बुद्ध का धर्म जो है ना वो परफेक्ट, वेल सेड। जो धर्म भगवान बुद्ध ने बताया 2500-600 वर्ष पहले, 4 आर्य सत्यों की बात की भगवान बुद्ध ने सबसे पहले। आज भी, कल भी वो 4 सत्य जो है ना 4 ही होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। इसका मतलब जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके अपनी बुद्धि से बताया वो परफेक्ट टीचिंग है। कोई साइंस जो है ना, साइंस 15-20 साल पहले जो बताया आज वो कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले जो बात बताए थे वो बात आज भी वही है। वो उसको ऐड करने के लिए कोई बात नहीं करता है, काम करने के लिए बात नहीं करता है। 8 आर्य अष्टांग मार्ग तो 8 ही है, उसका 9 नहीं हुआ, 7 भी नहीं हुआ, 8 ही है। 4 आर्य सत्य की बात भगवान बुद्ध ने की है, वो 4 ही है। 3 नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म एक परफेक्ट टीचिंग है। इसलिए कहते हैं साका तो भगवता धर्म। सांदिट्य को जो फिलोसोफर्स बताते थे वही बात भगवान बुद्ध ने बताया कि सांदिट्य को कोई भी आदमी, गरीब या अमीर, पढ़े लिखे या अनपढ़, गोरे या काले, इंडियन या ब्रिटिश, अमेरिकन, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, कोई भी आदमी ये धर्म समझ सकते हैं, समझकर आगे अपने जीवन को सुधार सकते हैं और निर्वाण धर्म तक को पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म सांदिट्य का है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ये धर्म अगर मानेंगे, श्रद्धा से मानेंगे और अभ्यास करेंगे और वो ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म टाइमलेस धर्म होता है। 2000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने धर्म बताया, आज वो धर्म नहीं बदला है, आगे भी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। भगवान बुद्ध का धर्म अकालिक होता है, कभी चेंज नहीं होता है, किसी भी समय के लिए पाबंद नहीं है। आगे 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 जाने का जो धर्म जो होता है दुनिया में, वही एक ही धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म। और ये धर्म क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल मतलब हम पूछ सकते हैं। इस दुनिया में कोई धर्म होता है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन करेगा तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म आप क्वेश्चन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने बोला एक दिन, धर्म ही नहीं है केवल, आप मेरे जीवन के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, 32 साइंस होता है। तो उसके बारे में लोग पूछने लगे भगवान बुद्ध से। हमने एक आदमी ने पूछा, मैंने आपके शरीर में 31 साइंस देखा है, लक्षण देखा है, 32 हमने देखा नहीं है।
आप बताइए क्या मुझे ये 32 क्या है? भगवान बुद्ध ने तो बताया, वो दिखाया, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने बोला कि धर्म के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और अपने जीवन के बारे में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा फ्रीडम किसने कौन सा जो रिलीजियस लीडर दिया है? आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं किसी के बारे में ऐसा इतना फ्रीडम दिया है क्वेश्चन करने के लिए। तीसरी बात है, इसके बाद है जो आंसर हम देते हैं वो एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शनेबल मतलब प्रैक्टिस करने लायक होना चाहिए। करनी सूत्र आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़िएगा। तो बनते जी लोग करनी सूत्र बताते हैं आशीर्वाद के लिए, हम धागा बांध के चले जाते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं करनी सूत्र में क्या क्या लिखा है, क्या धर्म है। आप अच्छी तरह पढ़िएगा। ये अगर त्रिपिटक धर्म तोड़िए, अभिधर्म तोड़िए, उसको भूल जाइए। केवल आप कर्मीय सूत्र पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, कि कर्मीय सूत्र के अंदर इतना धर्म है कि आपका पूरा जीवन सुधर सकते हैं। अगर आप सुख शांति से रहना चाहते हैं, मन में सुख है, वो सुख आप निकालना चाहते हैं, आगे ले आना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों के सुख चाहते हैं, तो आप अच्छी तरह कर्मीय में तो सूत्र पढ़ के देखिएगा, उसमें कितना कौन सा उपदेश है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए। सरल जीवन, शांति से काम करना, उत्साह से काम करना, लोगों को मैत्री करना, ये आपकी तरह देखिएगा। संतुष्टकोच सुभरोच अपकिच्चोच सल्लवकवुत्ति संतीन्द्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुद्दन समाचरे किंचि। एक दूसरे को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बोला न च कुद्दन समाचरे किंचि। एक आदमी दूसरे आदमी को नीचा नहीं देखना चाहिए, नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। आदमी समान है। ये देखिए भगवान बुद्ध ने बोला कि ये धर्म जो है ना, एक्शनेबल है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आदमी प्रैक्टिस, कोई भी आदमी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, किसान भी, कर्मचारी भी, सभी लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के पश्चात उसका रिसल्ट जो है ना, अभ्यास करने का रिसल्ट प्रत्यक्ष रूप में आप खुद देख सकते हैं, दूसरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप मैत्री करके देखिएगा, मैत्री का फल आप खुद अपने आंखों के सामने आप देख सकते हैं इसका फल। यही भगवान बुद्ध का ये धर्म का गुण है। अगर एक गुण समझकर हम भगवान बुद्ध को वंदना करेंगे तो अपना मन पवित्र करके उसी वक्त हम सुख शांति पा सकते हैं। और यही चीज देखकर बाबा साहब अम्बेडकर जी भगवान बुद्ध का धर्म अपनाया और लोगों को बताया कि ये देखो, यही रास्ता है आपको सुख शांति का मार्ग, और कुछ नहीं है, उसको अनुगमन करो। आप भगवान बुद्ध का अनुयायी बनो, तो धर्म को मानो, धर्म अपना जीवन को सुधारो। यही आज के दिन आपके लिए मेरा उपदेश। ये धर्म आगे हम बात करेंगे, और किसी दिन भगवान बुद्ध का गुण लेकर बात करें। लेकिन लंबी बात है, बहुत लंबी बात है, गंभीर बातें हैं। ये 15-20 मिनट में समझाना बहुत मत, 1-2 घंटे का ये धर्म है, हम छोड़ करके बताएंगे तो थोड़ा सा
टाइम के बारे में हमें ख्याल रखना पड़ता है। आप सभी लोगों को सुख शांति प्रार्थना करता हूँ। भगवान बुद्ध के धर्म के आर्य संघों के गुण सत्य से आपको सुख शांति मिले, रोग पीड़ा न हो, कोई बाधा न हो। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए आपको शक्ति मिले, धैर्य मिले। भगवान बुद्ध का गुण शक्ति से आपको सुख मिले, शांति मिले, ऐसा जी मैं प्रार्थना करता हूँ। जी बनते जी, जी बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी आपका। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो साथियों, ये हमारे साथ बनते जी डॉक्टर श्री सोमना महाथेरो जो लंदन से हमारे साथ जुड़े थे। और बनते जी हमारे एक उपासक हैं, हमारे टीम मेंबर भी हैं दमा वेव के, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका क्वेश्चन है, तो बनते जी वो अपना क्वेश्चन रखना चाहते हैं। सो मीनू जी, नमो बुद्धाय जय भीम, प्लीज गो अहेड। नमो बुद्धाय बंदामी भंते जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। भंते जी, जैसे आपने प्रैक्टिस की बात की, तो हम ये प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं? पहले आपको सीखना पड़ेगा बहन जी। हाँ जी। आप सबसे पहले आपको धर्म को स्टडी करना पड़ता है। तो बिना स्टडी करके आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो अंधा बन जाएंगे। ऐसा है ना, जो कोई कहता है फलानी जगह पर जाए को, आपको उधर देवता बैठे हैं, आपको सब कुछ देगा, तो आप कुछ जानती नहीं है, तो आप जाती हैं तो वंदना कर लेती है। तो भगवान बुद्ध के धर्म में ऐसी बात नहीं है। ये भगवान बुद्ध का गुण, धर्म का गुण, आर्य संघों का गुण समझ कर अभ्यास करके आप प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें जो प्रैक्टिस करने का जो मेनली 2-3 तरीका है, एक तो जेनरोसिटी, मोरालिटी एंड मेडिटेशन। जेनरोसिटी, मोरालिटी जो है ना, आपको ये जीवन को सुखी बनाने के लिए, आपको मन को शांति देने के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मेडिटेशन जो है ना, भावना मेडिटेशन जो है, आपको ज्यादा सुख शांति देने के लिए और आपको मन शांत करने के लिए और मन को खुशी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए बहुत आपको उपयोग बन जाएगा मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करना है, आप किसी गुरु से आपको पूछना पड़ेगा, या तो एक दिन हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। यही अभ्यास करने का तरीका है। धीरे 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 5 शील अभ्यास कर सकते हैं आप, राइट जी। 5 शील अगर आप ग्रहण करके अभ्यास करेंगे तो बस काफी है आपको जिंदगी सुधारने के लिए, सुख शांति के लिए काफी है। और आप केवल आपकी नहीं बहन जी, और पूरा आपका परिवार का, आपका गांव का, समाज का, सबके लिए काम आ जाएगा ना 5 शील। अगर आपके घर में सभी लोग 5 शील ग्रहण करेंगे तो पूरा गांव का शांति फैल जाएगा ना जी भंते जी। इस प्रकार हम धर्म अभ्यास कर सकते हैं। जी भंते जी, थैंक यू। धन्यवाद भंते जी, थैंक यू। भंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो जैसे वेनेबल हमारे साथ लंदन से जुड़े थे, तो जैसे अब मैं आपको बताता जाऊं कि वेनेबल बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन श्रीलंका, लेकिन बहुत समय वो इंडिया में, भारत में भी रहे और अभी लंदन में रह रहे हैं। और उसके बावजूद भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन श्रीलंका, और उनकी हिंदी बड़ी अच्छी है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भंते जी, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। तो हम अब अपनी जो सेकंड सेगमेंट है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे एक गेस्ट स्पीकर आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की थी और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और वो हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय हमारे हरबंस बिरदी जी लंदन से जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करें। बिरदी साहब, नमो बुद्धाय जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। हाँ जी बिरदी साहब, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज।
आवाज नहीं सुन रहे। विधि साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। फॉर सम रीजन विधि साहब आप फिर अभी तक म्यूटेड हैं। ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आप दोबारा फिर ज्वाइन कीजिएगा हमें। शायद आपका कोई टेक्निकल इशू है। यू आर स्टिल म्यूटेड। जी हाँ विधि साहब, गो हाँ अहेड। हाँ, अब सुनाई देता है? जी 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 जी। ओके ओके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, बंदामी भंते जी एक बार फिर। तो राजेंद्र पाल गौतम जी से मेरी अब जब मैं भारत गया था तो दिल्ली में मुलाकात हुई। हम उनको अपने एक बौद्ध धम्म साथी होने के नाते देख रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 2025 में भारत में हम 20 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, तो मैं खुद हैरान रह गया कि इतना बड़ा काम जो है वो कैसे होगा। तो फिर मैंने इनसे टेलीफोन पे बात की, कुछ इन्होंने मुझे समझाया। और कुछ लोग कहते हैं कि लोग ऐसे अनाउंस कर देते हैं, तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर वो 20 करोड़ नहीं कर पाएंगे, अगर वो 10 करोड़ भी कर देंगे तो क्या ये छोटी मोटी अचीवमेंट है? तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह वो जो बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट जो ये धम्म परिवर्तन का जो सॉरी दीक्षा का है, धम्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी का जो उन्होंने प्रोग्राम चौक किया है, वो बहुत अच्छी बात है। और हम उनके साथ हैं। मैंने उनको कहा था कि जो भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे हम आपके साथ हैं। और उस घर वापसी से पहले एक बार हम इनको यहाँ लंदन में यूके में बुलाएंगे ताकि और लोगों को भी पता चले। तो बहुत अच्छी बात है। और जो बाबा साहब के मिडिल ग्रैंड सन हैं भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ भी मैं इनसे मिला था अम्बेडकर भवन में। और तब इन्होंने बताया कि ये समता सैनिक दल के सैनिक रह चुके हैं और अब भी इनके पास यूनिफॉर्म है। तो धम्म के बारे में भी जब पिछली अशोक विजयदशमी थी तो लखनऊ में जो बहन मायावती ने बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया है, मैं वहां पर चीवर में रहा हूं, तो वहां पर राजेंद्र पाल जी ने कोई 300 भिक्षुओं के साथ 10 दिन का शिविर वहां पे रखा था। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि दे आर वेरी सीरियस, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो मुझे हैरानी हुई जब मैं इनके घर गया तो इनका सारा घर जो है, जो लोगों को मिलने के लिए भी है, वो भी आप ऐसा लगेगा जैसे आप बौद्ध विहार में चले गए हैं। कोई ऐसे दिल्ली में जो बड़े बड़े लोग हैं ऐसा नहीं है। और जब मैं खाने पे बैठा, ऐसा नहीं कि लंदन से वो HL विरदी आया है 10 पर 12 तरह के खाने होना चाहिए। सिंपली एक चिकन, रोटी और चावल, कुछ भी नहीं। तो बहुत सिंपल, इससे पता चलता है कि उन्होंने कोई शो ऑफ नहीं की कि भाई ठीक है लंदन वाले होंगे लेकिन है तो पंजाबी ना। तो इसलिए इज डाउन टू अर्थ, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत शूशामाशी बिल्कुल नहीं है। तो आज वो हमारे साथ मेहमान बन के आए हैं, चीफ गेस्ट हैं। हम उनसे मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये जो 20 करोड़ लोगों को घर वापसी करना है उसके बारे में ही हम उनसे जानकारी लें और उनका हम सहयोग करें। थैंक यू। धन्यवाद विधि साहब। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेंद्र पाल गौतम जी सर। जी मैं सुन पा रहा हूँ आप सबको। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। वेलकम टू धम्मा वेव। थैंक यू। मैं बात रखूं अपनी? जी सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धम्मा वेव्स में मुझको भी आज मौका मिला भंते जी को सुनने का और अपनी बात को रखने का। तो पहले तो एक करेक्शन कर लेते हैं कि ये 20 करोड़ नहीं 10 करोड़ की हमने घोषणा की है। और ये 1 साल पहले दीक्षा भूमि जाकर नागपुर में ही मैं गया था।
2020 में नागपुर में दीक्षा भूमि में। तो तब तक मैंने सोचा नहीं था कि हमें इतनी संख्या में बुद्ध के धम्म में दीक्षित करना है अपने लोगों को। लेकिन जब मैं वहां बाबा साहेब की तरफ देख रहा था तो मुझे अपने मन में इस तरह का ख्याल आया कि शायद बाबा साहेब मुझे कह रहे हैं कि तुम सब लोग बिल्कुल नालायक निकले हो, और मैं ये नहीं उम्मीद करता था कि मेरे समाज के बच्चे जिनको मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनाया, राष्ट्रपति बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और तुम्हें भी मैंने दिल्ली की सरकार में मंत्री बनाया, तो लेकिन तुम जो मेरी अंतिम इच्छा थी भारत को बौद्धमय बनाने की, उस पे तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हो। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ शायद बाबा साहब ये कह रहे हैं। और तभी जब मैं वहां से बाहर आया तो बाहर मीडिया खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे से सवाल किए कि आप यहाँ दीक्षा भूमि आए हैं, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आके इस धम्म दीक्षा भूमि पर एक बात का एहसास हो रहा है कि बाबा साहेब समाज से अपेक्षा करते हैं, खासतौर पे जो हम पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, जो अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करके अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंचे हैं, बाबा साहेब हमसे अपेक्षा करते हैं कि जो समाज का हक और अधिकार की लड़ाई को हम लोग लड़ें और भारत को फिर से बौद्धमय बनाएं। क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था। 84,000 बौद्ध मठ थे। और मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पहले तो 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ा और जितने भी बौद्ध भिक्षु भारत में थे उनको ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्याएं करवाई और भारत से समतावादी और न्याय पर आधारित उस समाज की उस परिकल्पना को खत्म करते हुए असमानता पर आधारित, शोषण पे आधारित व्यवस्था को, जो वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था को दोबारा से भारत में उन्होंने स्थापित किया। तो मैंने वो संकल्प अपना जब मीडिया के सामने रखा तो मैंने कहा कि मैं आज ये संकल्प लेता हूं और आपके सामने घोषणा करता हूं कि 2025 तक हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे। और जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो फिर हम इस गुलामी वाली जिंदगी में क्यों बने रहना चाहते हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक इतना जबरदस्त रिसर्च वर्क है बाबा साहेब का कि हमारे यहाँ शोषण क्यों है। एक्चुअली हिंदू धर्म का तो आधार ही वर्ण व्यवस्था और जातिवाद है। जब तक हम जातियों में बने रहेंगे तब तक जातिगत उत्पीड़न भी हमें झेलना होगा, तब तक हमारे शोषण हमें झेलना पड़ेगा। जिस दिन हम जाति को छोड़ के बौद्ध बन जाएंगे उस दिन हम लोग जाति से बाहर निकल जाएंगे और तो हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न भी नहीं होगा। तो इसी संकल्प को मैंने वहां दोहराया और उसके बाद इस पे काम शुरू किया। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं समता सैनिक दल में जुड़ा 1987 में। तब मैं BA सेकेंड ईयर में था और तब से लगातार काम करते हुए छोटी इकाई से धीरे धीरे 2002 में मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना समता सैनिक दल का। 8 साल राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी रहा और निरंतर धम्म के क्षेत्र में काम किया। और आज जितने भी संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं और भारत से बाहर भी काम कर रही हैं, लगातार उनसे संपर्क जारी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बड़े पौत्र प्रकाश अम्बेडकर जी भी अभी पिछले सप्ताह हमारे घर पे आए थे और उनसे भी इस मुद्दे पर बात हुई। उन्होंने भी इस संकल्प को के साथ खड़े होने की अपनी भावना व्यक्त की कि हम लोग 10 करोड़ जो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे 2025 में, उसको हम सब लोग मिल के सफल बनाने की दिशा में काम करेंगे। राजा रतन अम्बेडकर भी आए, भीमराव अम्बेडकर जी भी मिले और पूरे देश में जहां जहां हम गए, साउथ इंडिया में गए तो वहां बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुई, मद्रास से जूम पे मीटिंग हुई, केरला से बात हुई, फिर तेलंगाना में, आंध्रा में बात हुई, पूरे नागपुर के साथ साथ कई महाराष्ट्र के शहरों में गया, गुजरात के कई शहरों में विजिट किया और समाज के लोगों के साथ चिंतन किया, बिहार के अंदर चिंतन मनन किया, आसाम में चिंतन किया और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह एक के बाद एक टीम बनती जा रही है। लोग बेहद खुश हैं इस बात से
कि चलो अब कम से कम हम उस दिशा में विधिवत काम कर रहे हैं कि हमें 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाना है। और ये काम जरूरी भी है। जरूरी इसलिए भी है, जिस तरह आजकल आप देख रहे होंगे, अगर आप इंडिया का अगर न्यूज चैनल देखते हैं तो सुल्ली बुल्ली ऐप बनाकर किसी ने शरारत की और मुस्लिम महिलाओं के बारे में नीलामी की बोलियां लगाई। अब जब वो लोग पकड़े गए तो पता लगा कि उनमें 2 तो इंजीनियर्स हैं और वो बच्चे 18 साल से 21, 22, 23 साल तक के बीच के हैं। तो उनके अंदर वो जो जहर बढ़ता जा रहा है, वो जहर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही भारत के लिए खतरनाक होगा। जिस जिस देश में कट्टरपन बढ़ा है, नफरत बढ़ी है, वही देश बर्बाद हुए हैं। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो। अब भारत में भी उसी तरह कट्टरपन पिछले 8-10 सालों में काफी बढ़ गया है। इसको नियंत्रण करने के लिए और पूरे दुनिया से ये जो नफरत है, इसको खत्म करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है शांति का रास्ता। और शांति का जो मार्ग है वो केवल बुद्ध के धम्म में है। और मैं अभी कुछ लोगों से इस बारे में बात कर रहा था, जो काफी कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, उनसे भी मैंने बात की कि कभी इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए कि पूरे दुनिया में इस्लाम बढ़ा, पूरे दुनिया के अंदर ईसाई धर्म बढ़ा, पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म बढ़ा, लेकिन हिंदू धर्म क्यों नहीं बढ़ा। वो उसका जवाब सही नहीं दे पाए। तो मैंने उनको समझाया कि अगर कोई अमेरिका से या ये समझ लीजिए जो मध्य एशिया से या अरब देश से कोई मुस्लिम या ईसाई अगर हिंदू बनना चाहे, तो हिंदू धर्म तो वर्ण में और जाति में बटा है। अगर वो बनना चाहे हिंदू, तो आप उसको किस वर्ण में रखेंगे, किस जाति में रखेंगे, उसके बच्चे शादी किससे करेंगे। तो इसका जवाब उन लोगों के पास नहीं था। तब मैंने उनको समझाया कि बुद्ध धर्म पूरे दुनिया में क्यों बढ़ रहा है। केवल दुनिया के लगभग 52 देशों में बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी भी तेजी से बढ़ रहा है। और एक स्टडी यूएनओ की बताती है कि 2050 तक आधा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। तो मैंने उसका कारण बताया कि केवल एक अंतर, बहुत बड़ा जो अंतर है वो धम्म में, और हिंदू, मुस्लिम और सिख या ईसाई धर्म के अंदर और बौद्ध धम्म में जो बड़ा अंतर है, वो वही है जो अभी भंते जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो उन्होंने जो बताया, इस्लाम में क्वेश्चन करने के लिए कोई जगह नहीं है। ईसाई धर्म को बाइबल के हिसाब से चलना पड़ेगा, बाइबल पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो चूंकि ना कुरान में क्वेश्चन करने के लिए जगह है, ना बाइबल में क्वेश्चन करने के लिए जगह है, और हिंदू धर्म शास्त्रों में भी जो लिखा उसको हिसाब से उनको चलना जरूरी है। चूंकि वहां क्वेश्चन करने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए वहां नफरत भी बढ़ रही है, वहां पे लोगों के दुख बढ़ रहे हैं, दुख कम नहीं हो रहे हैं। और बुद्ध के धम्म में तो बुद्ध ने खुद ही कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये मैंने कही है, या बड़े शास्त्रों में लिखी है, या धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, या किसी बड़े विद्वान ने कही है। बल्कि किसी भी बात को आप ऐसे ही मानने की बजाय उसको अपने बुद्धि और विवेक से धर्म अपने कसौटी पे कस के देखो, उसको अनुभव करके देखो। उसके बाद अगर ये लगे कि ये मानव के लिए कल्याणकारी और आपके लिए हितकारी है, तब आप उस बात को मानो। तो ये किसी दूसरे धर्म में नहीं है। जहां शांति होती है वहां खुशहाली होती है, वहां विकास होता है। पूरे दुनिया को आने वाले समय में बुद्ध के धम्म की जरूरत पड़ने वाली है, और उसमें हमारी और आपकी सबकी भूमिका काफी मात्रा में बढ़ने वाली है। तो एक तो पूरे भारत के अंदर जितने भी बाबा साहेब के मूवमेंट को लेकर, फूले साहू जी महाराज, पेरियार के मूवमेंट को लेकर जितने संगठन देश में चल रहे हैं, उन संगठनों से अब लगातार बातचीत हो रही है। अच्छी बात है कि सब लोग एक ही विचार के साथ काम कर रहे हैं, सबका ऑब्जेक्ट एक है। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने संस्थाओं को खत्म करके एकजुट हो जाओ। संस्थाएं अपनी चलाते रहें, लेकिन विचार के साथ जुड़े, सिद्धांतों के साथ जुड़े। और दूसरी बात कि हम सबका मकसद एक है, मानव कल्याण। और बाबा साहेब जो चाहते थे कि हमें किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्ति हो और सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हो, सबके घर में खुशहाली और शांति हो। तो ये जो मार्ग है, ये बुद्ध के धम्म से मिलता है, और इस पे सब लोग की सहमति बन गई है। अब हम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में हमारी बात हो चुकी है, और राज्यों की भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जिलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी हम लोग
गठन करने वाले हैं। इसी संदर्भ में बिरदी जी जब आए थे, घर पे आए थे और अंबेडकर भवन पे भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी इस बारे में बात हुई थी कि इंटरनेशनल भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमें बनानी है। तो उसमें मैंने कहा था, बिरदी जी आप सहयोग कीजिए, आप इतने सालों से ब्रिटेन में रहते हैं और विदेश में रहने वाले ज्यादातर लोगों से, जो खासतौर पर बहुजन समाज के लोग हैं, जो बौद्ध विचारधारा को मानने वाले लोग, अम्बेडकराइट लोग हैं, उनसे आपके संपर्क है, तो उनके साथ मिलके एक टीम का गठन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी आप गठित करवाइए। इधर इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्टेट्स की वो सारा काम हम कर रहे हैं। जैसे ये कोरोना इस बार कम होगा, उसके बाद ये सारी कमेटियों का गठन हो चुका होगा और इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। और हमने कैडर सेंटर चलाने के लिए, जो जहां अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष पे कैडर देंगे लोगों को, जिस तरह आरएसएस के परमानेंट कैडर सेंटर, उसी तरह का परमानेंट कैडर सेंटर दिल्ली के अंदर बनाने के लिए हमने मिशन जय भीम के माध्यम से जमीन भी खरीद ली है और धमरथ भी तैयार हो चुका। वो पूरे देश में, जैसे अब कोरोना कम होगा, धमरथ राजस्थान में जाएगा पहले, राजस्थान से फिर गुजरात में जाएगा, गुजरात से फिर मध्य प्रदेश में, फिर यूपी में, फिर पूरे इंडिया में इसी तरह लगातार आने वाले 4 साल में काम होगा। और फिर 4 साल के बाद 2025 में 10 करोड़ लोग से भी ज्यादा मात्रा में लोग बौद्ध बनेंगे। और मुझे खुशी है कि केवल SC/ST के लोग ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग के भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग बौद्ध बन रहे हैं और इस मूवमेंट के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारी संख्या निरंतर बढ़ रही है और हर व्यक्ति सच के बोध कर चुका है कि एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है बौद्ध धम्म का रास्ता, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी का रास्ता। अदरवाइज तो पूरे भारत में अब नफरत का वातावरण है और जो मीडिया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका पूरा इस्तेमाल नफरत पैदा करने में लगाया जा रहा है, जिससे हालात और ज्यादा खराब है। तो ऐसे में बुद्ध के धम्म की आवश्यकता भारत को और ज्यादा आ पड़ी है, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को है। और अच्छी बात यह है कि सब लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं और पिछले सालों की तुलना में ज्यादा तेज गति से अब काम आगे बढ़ रहा है और सोशल मीडिया से उस कार्य में हम सबको मदद मिली है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में आप लोग मदद करें, भरोसा रखें, पूरे ईमानदारी के साथ काम चल रहा है, कोई पर्सनल किसी की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, अपना आपको प्रचारित करने की इच्छा नहीं है। और ये संकल्प किसी एक व्यक्ति का ना माने, हम सब लोग मिल के इस संकल्प को पूरा करेंगे, क्योंकि ये इच्छा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी कि हम भारत को बौद्ध में बनाएं। तो इसीलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाने में आप लोग मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे पास चैट बॉक्स के अंदर, जी मैं हमारे जो पैनल के ऊपर कुछ साथी हैं उनके भी क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सर ऐसा आया है कि ये जो आपने प्रॉला शुरू किया है कि 10 करोड़ जो आप घर वापसी लेके आ रहे हैं, भारत को फिर बुद्धमय देश में आने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे धम्मा वेव में हमने एक वो उसको थोड़ा ट्विस्ट किया है। जैसे लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये बाबा साहब का सपना था, हम सपना नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी है। जैसे आपने इस ड्यूटी को अपना ड्यूटी समझ के ये एक लक्ष्य शुरू किया, जिसके अंदर आप 2025 के अंदर 10 करोड़ लोगों को घर वापसी लेके आने की बात कर रहे हैं। तो सर इसमें आप अकेले हैं या कोई आपके साथ और ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ काम कर रही है? सो नंबर 1 क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसके बाद हमारे लंदन से मनोहर बेदी है, उनका भी एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा सर ये है कि हम देखते हैं कि जो भारत का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमें ये पूछा जाता है कि ये कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो सर ये प्लीज आप दो, नंबर 1 मैं आपके पास पहले जवाब देता हूँ, फिर दूसरे का देता हूँ। जी सर, थैंक यू। आपने पहला सवाल जो पूछा कि आप अकेले हैं या कोई और भी है, तो मैं आपको बताऊं, ये मिशन जय भीम ने इस संकल्प को शुरू किया था, लेकिन बाद में इसमें समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा
कॉन्फेडरेशन और बहुत सारे संगठन एक धीरे धीरे सब आपस में जुड़ते चले गए। वी द पीपल ओबीसी के संगठन है, तो बहुत बड़ी मात्रा में संगठन है जो साथ में इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और ये अब एक व्यक्ति का या एक संगठन का विचार नहीं है, ये बाबा साहेब का विचार है, जिसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में संगठन और बहुत बड़ी मात्रा में लोग लामबंद होते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें हमें सफलता मिलेगी। आपका दूसरा सवाल था कि कहीं व्यक्तिगत हीरो बनने के लिए, नेता बनने के लिए तो ऐसा कहीं नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, भारत में कम से कम किसी मंत्री की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदू धर्म के कमजोरी और बुराइयों के बारे में इतना खुल के बोलता हो, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, और वो उसके विपरीत जाकर, जहां की उसे चुनाव में जीतने के लिए वोट की जरूरत पड़ती है, वो उस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत जाके बाबा साहेब की विचारधारा पे खुल के सामने आ जाए। मुझे नहीं लगता, मैंने तो मैं 53 साल का हो चुका, 54 होने वाला है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा ऐसे। और चूंकि मैं मिशन मूवमेंट का व्यक्ति हूँ, मैं तो 83 में 10th किया था, तब से मूवमेंट में हूँ और वहां से जर्नी शुरू हुई चलते चलते। बेशक से आज एक कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, वो बाई चांस है, लेकिन अंदर से तो मैं बाबा साहेब का एक कट्टर सिपाही हूँ। और ये मेरा संकल्प है कि इसको पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जो कुछ मेरे बस की है मैं सब कुछ करूंगा, इसके लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथी लंदन से मनोहर बिरदी जी, उनका है। बिरदी साहब प्लीज गो है। सर अनम्यूट कीजिए आप। नमो बुद्धा, जय भीम। राजेंद्र पाल गौतम जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद है। जैसे बिरदी जी ने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में बताया, दम का आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं सोच रहा था भाई, आपका जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन है, जो पोजीशन है, आप दिल्ली सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उस पद पर रहते हुए आप दाम का इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिसकी इंडिया में एग्जांपल कोई और हमारे सामने है ही नहीं। एक क्रिटिकल पोस्ट पर एक दिल्ली गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए आप बौद्ध धम्म संघ का, बाबा साहब के मिशन का इतना ओपनली काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो जो सोच से भी बाहर है। तो 10 करोड़ लोगों को आप दीक्षित कर रहे हैं, उनकी घर वापसी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। बाबा साहब की जो दीक्षा 14 अक्टूबर 56 के बाद जो ये आपका जो प्रोग्राम 2025 में होगा, तो ये तो दुनिया अब तक के इतिहास में दुनिया में सबसे बड़ा होगा और आप उसको लीड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपको मुबारक। और मेरा ख्याल है उसमें आपका इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहिए था हमें कि आप केंद्रीय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरी बात आपने बताई है अभी, आपने 2025 का ईयर जो चुना है, क्या वो कोई स्पेशल ईयर आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है दम की, उसके हिसाब से चुना है कि या आपका टाइम टेबल आपको 5 साल या 10 साल पहले आपने प्लान किया? हमने 2025 में, जैसे बाबा साहब ने 56 में चुना था, 2500 साल हो गए थे बुद्धिज्म को, अशोका को, ऐसा कोई प्लान है 2025 को स्पेशल ईयर है? दूसरा सवाल, हम एनआरआई से, जो आपने बोला कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहते, हम एनआरआई से या धम्मा वेव की बिहाफ से हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? हम आपकी कैसे सेवा, आपका कैसे योगदान दे सकते हैं? धन्यवाद। इसमें आपने 2 सवाल किए, तो पहले सवाल का जवाब तो ये कि ये 2025 इसलिए हमने तय किया क्योंकि उस वक्त 2020 की घटना है। तो मैंने कहा कि इसकी तैयारी के लिए 5 साल तो चाहिए। 10 करोड़ लोग को एकदम ऐसे ही नहीं किया जा सकता, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, पूरे देश में जाके मीटिंगें लेके लोगों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो एकदम हवा में बात करने से तो नहीं होगा, इसलिए ये 2025 का टाइम बोला था हमने कि भाई 5 साल हमें तैयारी के लिए चाहिए। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि धम्मा वेव से मैं क्या अपेक्षा करता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही अपेक्षा करता हूँ कि एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी आप लोग मिलके बनवा दें। जो अलग अलग देश में हमारे बहुजन समाज के बुद्धिस्ट भाई रहते हैं, उनकी एक टीम बन जाएगी, तो ये है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपस में बातचीत होती रहे, बीच में जूम पे मीटिंग के माध्यम से, जैसे आज मीटिंग चल रही है,
इस माध्यम से चर्चा होती रहे और ये कम से कम प्रचार आगे बढ़ता रहे कि 2025 आने वाला है और उसमें ये प्रोग्राम होने वाला है। उसकी तैयारी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उस मीटिंग के माध्यम से आपके साथ भी वो शेयर होता रहेगा। और जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम आपके सहयोग से बनेगी, उस टीम की भी बीच बीच में 2-3 महीने में एक मीटिंग होती रहेगी, ताकि हम कहाँ तक पहुंचे, कितने लोगों से हम मिल चुके हैं, कितना काम आगे बढ़ चुका, आगे और आगे कैसे बढ़ना है, उस पर विचार विमर्श करके हम और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ पाए। इसके लिए मुझे लगा कि नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम की भी जरूरत पड़ेगी और हर स्टेट की भी अपनी एक कोऑर्डिनेशन टीम की जरूरत पड़ेगी। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट साथी हैं जो हमारे दमा वेव टीम के मेंबर्स भी हैं और वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, रंजीत कुमार गौतम जी। उनका भी एक सवाल है, तो मैं चाहूंगा रंजीत जी प्लीज गो अहेड। हेलो सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम रंजीत कुमार गौतम है जी। हाँ सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम रंजीत कुमार गौतम है और मैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में MA पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ सर। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जब आप दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का शपथ ले रहे थे तो सभी लोग ईश्वर की शपथ ले रहे थे, आप उस दौरान तथागत बुद्ध का शपथ लिया था। तो मैं उस दौरान लाइव देख रहा था, तो ये हमें बड़ा गर्व का बात है कि आप एक सिस्टम में रहते हुए भी अपने आइडियोलॉजी का प्रोपेगेशन का काम कर रहे हैं, जबकि एक सिस्टम में रहना, अपने विचारधारा को प्रचार करना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और आप उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए इन महान कार्य में आप जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूँ, नमो बुद्धाय, जय भीम कहता हूँ। और मेरा सर सवाल ये है कि एक स्टूडेंट, उसका करियर का भी मामला होता है, उसका पढ़ाई भी होती है और मिशन मूवमेंट में भी सर वो काम करना चाहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन को ध्यान में रखते हुए तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को कैसे प्रचार प्रसार कर सकता है? तो ये हमारा सवाल है। तो हमें आप इसका जवाब देने की कृपा करें, हमें मार्गदर्शन दें कि हम अपने बाबा साहब की आइडियोलॉजी की, तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूंगा, जब मैं खुद 83 में मैंने 10th किया, मैं तब मिशन मूवमेंट का काम करना शुरू किया, समाज में जगह जगह जाके लोगों से मिलना, जुल्म के खिलाफ धरने प्रदर्शन करना। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब आप विद्यार्थी जीवन में मूवमेंट से जुड़ते हैं तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, और जब आप उनको जानते हैं तो वो कैसे विद्वान बने, आपका पढ़ने के प्रति अपना आप ही रुचि बढ़ जाती है। और समाज में जब आप जगह जगह जाते हैं तो आपको अपना आप ये महसूस होता है, अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी मिलते हैं, बड़े बड़े अफसरों से भी मिलते हैं, तो आपको अपना आप धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद आप बुराई की तरफ जाने की बजाय अपना आप एक रास्ता आपका बनता चला जाता है। तो पढ़ते हुए करना, अगर आप धम्म के और मिशन के काम में रहेंगे तो निश्चित तौर पे फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक। थैंक यू सर, आपने हमें मार्गदर्शन किया और हम साथ में कर भी रहे हूँ। मैं भी समता सैनिक दल का एक मेंबर हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा में जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का काम करता हूँ सर। थैंक यू सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आप जैसे रंजीत जी ने बताया कि जब आप शपथ ले रहे थे, मैं जब आपका पूरा रिसर्च कर रहा था तो मेरी चीज भी जो सामने देखने को आए, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट, जो एक हमारे साथी उस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं जिन लोग हमेशा वो अपनी उसके ऊपर हाथ रख के शपथ लेते हैं, लेकिन आपने जो काम किया सर इज वेरी अप्रिशिएटेबल। सो ऑन बिहाफ ऑफ दमा वेव्स हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं सर, वट एवर ड्यूटी यू गिव अस वी विल फुलफिल एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जो भी आप हमारे से जो भी आपका जो कामना जो आप सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं। सो आखिर में क्योंकि हमारा एक और सेगमेंट है, हमारी आदरणीय मीनू धीर जी जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले जी का एक शॉर्ट स्पीच भी तैयार किया है, सो उनको लाने से पहले मैं आदरणीय बिरदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसे हमारे। जी सर, एक चीज रह गई, मैं जैसे आपने शुरुआत किया, सावित्रीबाई फुले जी का बर्थडे था, तो मैं एक तो आप सबको शुभकामनाएं दूंगा। आज फातिमा शेख जी का भी बर्थडे आज है, और सावित्रीबाई फुले के साथ स्कूल चलाने में जो मदद उन्होंने की थी
शायद उनकी मदद के बिना वो संभव ना हो पाता। तो आप सबको आज के दिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ, फातिमा शेख जी के बर्थडे के लिए भी। जी जी जी, आपको भी। बेदी साहब प्लीज गो है। सबसे पहले तो हमने राजेंद्र पाल जी का पॉलिटिकल विंग को इसलिए टच नहीं किया, हमारे कुछ लोगों की बहुत नैरो थिंकिंग है। वो ये सोचते कि हमने एक पॉलिटिकल नेता को ये बौद्ध धर्म के मंच पे क्यों प्रमोट किया। तो इसलिए मनोज जी हमने साइलेंट रखा था उसके बारे में कि हम उनको अपने बौद्ध भाई होने के नाते यहाँ पे लाए हैं और हमारा कोई मंतव्य नहीं है। और जो सवाल मुझे दो पूछने हैं, एक तो ये कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं, हम अखबारों में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, आपको अभी तक हिंदुओं के किसी ग्रुप से थ्रेट नहीं आई कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे? नहीं, गालियां बहुत लिखते हैं वो मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे, दूसरी जगह भी लिखते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ शायद वो तरीका बेहतर है। हम सीधा किसी पे डायरेक्ट हमला करने की बजाय, बुद्ध धम्म भारत से गया है, भारत का धम्म है और उसमें सबका कल्याण है और वो क्यों बेहतर है, और उससे जब हम वो समझाते हैं तो मुझे लगता है लोगों को समझ आता है। हम किसी के धर्म पे सीधा हमला करने की बजाय बौद्ध धर्म क्यों दुनिया में महानतम धर्म है और क्यों सबके लिए कल्याणकारी है, उस बात को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि इसलिए ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पा रहा है और ज्यादा थ्रेट्स नहीं है। ये आखिरी है कि 10 करोड़ लोगों को एक ही जगह पर एक ही दिन हम घर वापसी करेंगे या पंजाब में और डेट होगी, महाराष्ट्र में और होगी, गुजरात में और होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, एक जगह तो कोई इतनी बड़ी जगह किसी के पास नहीं है जहां 10 करोड़ लोग आ जाएं, और डेट एक ही होगी, डेट अलग अलग नहीं होंगी। किसी ने मेरे से पहले भी, मीडिया वालों ने सवाल किया था कि भाई इतने सारे लोग आप एक दिन में कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे आयोजित। तब मैंने उनको समझाया था कि हमारे देश में लोग ब्राह्मण से देख पूछ के शादी करते हैं, तो कभी कभी एक दिन में लाखों शादी होती हैं और उन लाखों शादियों में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। जिन जगहों पर वो करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, अंबेडकर भवन है, बौद्ध विहार है, संत गुरु रविदास भवन है, वाल्मीकि मंदिर है, कबीर भवन है, या जो गांव की चौपाल हैं, मोहल्लों के चौक हैं जहाँ पे टेंट लगा के लोग शादियां करते हैं, उन सारी जगहों पर एक ही समय पर ये आयोजन होगा। लेकिन इसका जो सेंटर होगा वो दीक्षा भूमि होगा, दीक्षा भूमि से संचालन होगा, बाकी सब जगह लोग स्क्रीन लगाएंगे और उस स्क्रीन से जो वहां से संचालन वहां से होगा दीक्षा भूमि से, उसी को सबने फॉलो करना अपने अपनी जगह पर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच बिरदी साहब। और जैसे मनोहर बिरदी जी ने बताया कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो अगर रेवोल्यूशन होगा 2025 के 10 करोड़ का एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होगा सर। वी विल गिव यू ऑल द बेस्ट विशेस। हम आपके साथ हैं, जो भी आप हमारे साथ ड्यूटी लगाएंगे हम पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें सर। और मैं अभी जाऊंगा पंजाब से हमारे जो टीम सदस्य हैं, मीनू धीर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सो मीनू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, गो हैड। नमो बुद्धाय, जय भीम, बंदामी भंते जी, नमो बुद्धाय राजेंद्र सर जी, एंड वेलकम टू आवर टीम। और सबसे पहले मैं प्राउडली ये कहना चाहूंगी कि आपके इस मिशन में 10 करोड़ जिनकी घर वापसी हो रही है, शायद उनमें से सबसे पहले मैं ही हूँ क्योंकि हाँ जी, और मुझे भी ये प्राउडली मैं फील कर रही हूँ, अभी भी मैं बैठी बैठी प्राउडली फील कर रही थी कि जो बाबा साहब का मिशन है या बाबा साहब ने हमें जो ड्यूटी दी है, जैसे कि हमारे आनंद सर ने कहा है कि ये हमें ड्यूटी दी गई है, तो मैं उस ड्यूटी को अच्छे से निभा पाऊंगी और मैं भी अपने घर वापसी जैसे कि बुद्धिज्म में वापस आऊंगी। तो सर, सबसे पहले मैं धम्मा टीम का और सभी हमारे रिस्पेक्टेड जो सर हैं उनका मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आज मुझे यहाँ पर बोलने का थोड़ा सा मौका मिला है। तो सर हाँ जी, गो अहेड। हाँ जी, मैं सबसे पहले शत नमन करती हूँ उस नारी का जिनके द्वारा हम आज
जी जी, गो अहेड मीनू जी, गो अहेड। आप म्यूट हो गए थे नहीं, जी। नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी, सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ जिनके बदौलत आज मैं इस मंच पर बोलने के काबिल हुई हूँ। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भी एक भारत की पढ़ी लिखी नारी हूँ। और मैं मैं बात कर रही हूँ सावित्री माई फूले जी की। और लेट मी करेक्ट कि मैं सावित्री बाई फूले नहीं कहूंगी, सावित्री माई फूले कहूंगी, क्योंकि हम अगर कहें तो इंडिया में या इसका अगर हिंदी में अगर बात करें तो बाई का कुछ और शब्द, कुछ और मीनिंग भी निकलता है। बट इसीलिए मैं सावित्री माई फूले जी ही कहूंगी। सावित्री माई फूले जी की, जिनका हाल ही में 3 जनवरी को जन्मदिन गया है और पूरे भारत में यह बहुत ही गर्व के साथ मनाया गया है। और उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों को भी याद किया गया है। आज के दौर में हम देखते हैं कि जहां पर बहुत सारे व्यवसायों में, अलग अलग बिजनेस में सारी औरतें ही मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर रही हैं, उनके साथ कार्य कर रही हैं। आज के दौर पर ये सारा काम करना बहुत ही इजी है। हमें भी अपनी फैमिली की सपोर्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी अपनी फैमिली की, अपने इन लॉज की, सबकी सपोर्ट है। मगर हम अगर उस दौर की बात करें जिस दौर में सावित्री माई फूले जी रही हैं, उस दौर में तो ये कहना भी बहुत बड़ा पाप था कि शिक्षा के लिए किसी औरत को या किसी लड़की को शिक्षित होना होगा या शिक्षित होना है, ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। बट अगर हम कहें कि उस समय में उन्होंने कितनी कठिनाइयों के साथ और कितनी मुश्किलों के साथ एक विजन को लेकर चलते हुए भारत की लड़कियों को, अलग अलग जाति के लोगों की लड़कियों को या औरतों को शिक्षित करने का एक महान कार्य लिया था, जिसका साथ उनके पति ज्योतिबाई फूले जी ने भी दिया था। अगर उनके जीवन के बारे में बात करें तो सावित्री माई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में एक किसान परिवार में हुआ था। और उनकी शादी मात्र 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राव फूले जी से हुई थी। 13 साल के थे वो। और उनके शादी के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की और उनकी शिक्षा के साथ उनके पति ने भी उनका पूरा साथ दिया। बट अगर हम उस समय की बात करें, उनके पति को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके पिता ने, ज्योतिबा राय फूले के पिता ने घर से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी का साथ दे रहे थे। बट उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के साथ कार्य करते रहे और उनके बाद अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया और भारत में पहली महिला शिक्षिका के रूप में वो सामने आए। उसके साथ साथ उनको जब वो 9 लड़कियों को, अलग अलग जातियों की 9 लड़कियों को लेकर उन्होंने स्कूल शुरू किया था, तो यहाँ तक कहा जाता है जब वो गली से निकलते थे तो लोग गाली गलौच भी बहुत करते थे। अपने पास वो एक साड़ी अलग से रखते थे ताकि कॉलेज जाकर या स्कूल जाकर वो साड़ी चेंज करे। उन पर कीचड़ भी फेंका जा रहा था, पर वो बिल्कुल भी अपने मार्ग से इधर उधर नहीं भटके। उनके साथ साथ उनके पति ने भी उनका साथ दिया और साथ ही उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ सारा अपना कार्य किया और उस कार्य और लोगों को पढ़ाने का काम किया। और उस समय में कहा क्या जाता है, हमें पता भी है कि अछूतों को कुओं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता था, पर उन्होंने अछूतों के लिए कुएं खुदवाए ताकि वो आसानी से पानी पी सकें, पानी ले सकें। उन्होंने अपनी हिम्मत ना हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक समाज सेविका के रूप में भी वो समाज के आगे आए। और साथ ही उन्होंने कहा,
उन्होंने कल्पना की, हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आकर अपने वर्ग से अलग और जातियों की औरतों को, लड़कियों को पढ़ाया और उनको इकट्ठा किया। उस समय पर भी सैकड़ों और ऊंची वर्ग की लड़कियां या औरतें पढ़ी लिखी थी जिन्होंने उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त की थी, पर उनका किसी ने साथ नहीं दिया। उनका साथ दिया तो सिर्फ एक केवल फातिमा शेख जी ने उनका साथ दिया, जिनका कि आज जन्म दिवस भी है। आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। तो उन्होंने एक मुस्लिम महिला होने के नाते सावित्री माई जी का लड़कियों को पढ़ाने में पूरी मदद की, उनका पूरा साथ दिया, और यहाँ तक कि वो लड़कियों को अपने घर पर बुलाकर भी उनको पढ़ाया करते थे। और आखिर में हिंदू कोड बिल थ्रू बाबा साहब ने भी भारत की हर एक औरत को धर्म और किसी भी स्टेट चाहे कोई भी धर्म हो, कानून कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिलवाया कि वह इजिली पढ़ सकें, उनको पढ़ने का हक दिया। जो अंत में 1897 में जब प्लेग फैला था तो पुणे में उसके दौरान 66 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, बहुत आपने अच्छा माता सावित्री फुले जी के जो जीवन का आपने बताया है, तो वो तो एक वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम्पल है। उसको कोई भी उस टाइम में, आज तो चलो बाबा साहब की बदौलत बहुत अधिकार है हमारे पास, मगर उस टाइम आज से इतने सालों पहले जब औरत को जो है बहुत नीचा दर्जा दिया जाता था, मैं बोलना नहीं चाहता, तो उस टाइम सोचना भी जे मुश्किल था कि औरत पढ़े लिखे और घर से बाहर निकले। उस टाइम तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने माता सावित्री फुले जी की जो लाइफ है और उनके लाइफ पार्टनर ज्योतिबा फुले जी का जो उनकी जिंदगी में एग्जाम्पल दिया और उनका जो रियल हिस्ट्री बताया आपने। तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, वो काफ़ी कुछ सीखेंगे। जिनको ये अभी भी भ्रम है कि जो देवी देवता है या कोई भगवान है उनका रक्षा करेगा या उनके लिए कोई हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो रियलिटी है वो आप जैसे लोग पढ़ लिख चुके हैं और उसका जो आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आनंद जी, भाई साहब। थैंक यू सर। जी। सो जैसे हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये जो एक शुरू किया है कि 2025 को 10 करोड़ लोगों को घर वापसी, और मीनू जी हमारे साथ थोड़ी देर पहले ही जुड़े हैं, और जो तक्षशिला महाबोधि विहार पंजाब में स्थित हैं वहाँ पे वो जाते हैं। हमारे परिवार के एक नए मेंबर जुड़े हैं और इनके साथ ही जो इनका परिवार बहुत बड़ा है। तो आप देखें कि जब हमारी ये बहन एक बार इस रास्ते पे चल पड़ी तो पूरा परिवार फिर वो इस रास्ते पे आएगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि क्योंकि जो रंजीत कुमार गौतम जी है वो दिल्ली से हमें कवर करते हैं, दिल्ली की जो एक्टिविटीज दमा के और जब बाबा साहब के मिशन प्रति कोई होती है वो हमारे साथ जो न्यूज शेयर करते हैं। तो मैं रंजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें बताएं कि जो एक्टिविटीज रिसेंटली पिछले हफ्ते हुई वो हमारे जो फेसबुक लाइव जो दमावेव के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े हैं उनको थोड़ी जानकारी दें। रंजीत जी, गो अहेड प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं फिर से आपको नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। आपको ये अवगत होगा कि यहाँ पर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में और आसपास के जो जिला हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, तो आसपास जिलों में जो गौतम बुद्ध नगर की जो टीम है उनके साथ मिशन मूवमेंट में काम करने का हमको अवसर प्राप्त होता है।
साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के, उनके कुछ मदद से, अपने कुछ साथियों की मदद से बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी का एक स्कूल खोला है, तो जिसमें वीकर सेक्शन से संबंधित स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। समय है उसका 5 से 8 बजे तक। उसमें अपने ही विचारधारा के अनुसार काम किया जाता है। उसमें सब सुख गाथा का संगायन करवाया जाता है। बुद्ध वंदना से प्रारंभ होती है और उसका समापन भी सब सुख गाथा और संविधान की ओथ के साथ से होता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, और हम भारत के लोग, दोनों हिंदी इंग्लिश के साथ साथ। और इसका वीडियो भी हमने आपको शेयर कर दिया था। और साथ ही साथ जो आसपास के जो प्रोग्राम है, अभी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी का जयंती था और 1 जनवरी को शौर्य दिवस था। तो उस दोनों का कार्यक्रम जो है संडे को 2 जनवरी को रखा गया था। उसमें भी अवसर प्राप्त हुआ उसमें हिस्सा लेने का। और साथ ही साथ ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जो साल की जो पत्रिका निकलती है बाबा साहब की जयंती के अवसर पे, उसमें भी हमें आर्टिकल लिखने का हर साल अवसर प्राप्त होता है। तो इस बार भी हमने जो आर्टिकल्स लिखा है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा, तो उसमें वर्तमान भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, डेमोक्रेसी की इसकी स्थिति क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर डेमोक्रेसी किस तरह से चाहते थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे फेल होगी, उसका रीजन क्या था, उसके बारे में हमने सारा एक्सप्लेन किया था। उसका जो इंडियन डेमोक्रेसी है इसका फ्यूचर क्या हो और इन जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है, और इंडियन डेमोक्रेसी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास की क्या स्थिति है उसको एक्सप्लेन करने का कार्य किया है। और साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, उस प्राइवेटाइजेशन का जो वीकर सेक्शन से संबंधित लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं या SC ST OBC समाज से संबंधित लोग हैं, तो उन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन से, उसके संदर्भ में हमने विचार किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 साल पहले निर्णय लिया गया था। पहले ये पॉलिसी थी कि यदि SC ST से संबंधित कोई स्टूडेंट है और वो हायर एजुकेशन चाहता है, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्थान से 0 बैलेंस पर एडमिशन ले सकता है और उसका सारा जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से खर्चा मुहैया उत्तर प्रदेश सरकार करवाएगी। तो जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में ये पॉलिसी बंद कर दिया, कहा कि अब हम किसी को स्कॉलरशिप नहीं देंगे और जो बच्चे काउंसलिंग से आएंगे उन्हीं को दी जाएगी, और दिया जाएगा तो सबसे पहले फीस जमा की जाएगी। और आप इस बात से अवगत हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी संस्थान हो, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान स्थिति ऐसी है कि फीस ज्यादा महंगी हो गई है और ऐसी अवस्था में वीकर सेक्शन के लोग शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में पिछले 2020 के भी आर्टिकल में, 2021 के आर्टिकल में भी आर्टिकल 46 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 46 का हवाला देते हुए वो इस चीज को हमने कड़ी आलोचना किया है, जो कि वीकर सेक्शन के हित में नहीं है। और साथ ही साथ हम डॉक्टर अंबेडकर SC ST हॉस्टल में रहते हैं ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पर पिछली बार ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही ये हॉस्टल बनाया गया है, तो उसमें अपर क्लास से भी संबंधित स्टूडेंट भरे जा रहे थे। तो हम साथियों ने कहा कि अभी सामाजिक स्थिति इतनी मजबूत है नहीं कि जो सभी एक साथ जो है सामंजस्य के साथ एक संस्थान में रहे, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस पर सभी स्टूडेंट के साथ धरना दिया था 12 अक्टूबर को, और ADM से झड़प भी हो गई। तो उन्होंने कह भी दिया था कि तुम लोग जो है पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, पॉलिटिक्स करने आ जाते हो, तुम लोग अरेस्ट करवा देते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने स्टूडेंट सारे जमहूरियत के साथ वहां पर एकत्रित हुए, उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी ली गई है तो आप इसको वापस कीजिए, अन्यथा हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब वो DM से मिलने तक भी नहीं दे रहे थे। अंततोगत्वा जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास LY, जो कि वर्तमान गौतम बुद्ध नगर में वर्तमान जिलाधिकारी हैं, वो आए और 5-6 लड़कों को बुलाया कि हम 70-80 स्टूडेंट थे, तो 5-6 लड़के जी क्यों इतना मतलब जो है कि शोर मचा रहे हो, क्यों इतना धरना दे रहे हो। तो हमने सर रीजन बताया कि सर ऐसी सी बात है, इस SC ST से संबंधित ये हॉस्टल गवर्नमेंट में, अब इसमें जनरल और OBC से संबंधित स्टूडेंट को रखा जा रहा है, जनरल से संबंधित स्टूडेंट रखा जा रहा है, जो कि SC ST से के हित में नहीं है।
उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सभी स्टूडेंट को साथ में रहना चाहिए, ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। हमने कहा सर आपका बिल्कुल कहना सही है कि हम विद्यार्थियों को ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उतर के देखिए इसकी स्थिति बहुत खराब है। आज भी उत्तर प्रदेश में अगर हम शिक्षण संस्थान में जाते हैं, अभी यहाँ हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी या किसी भी शिक्षण संस्थान में स्टूडेंट के बीच कास्ट वाइज ग्रुप बनती है सर, कास्ट वाइज ग्रुप बनती है और आपस में रिजर्वेशन के नाम पे, छोटी छोटी बातों के नाम पे विवाद होता रहता है। और ऐसे इसलिए हमारे हॉस्टल में अगर ऐसी एक तो वैचारिक टकराव होगा, यदि हम अम्बेडकर जयंती मनाएंगे तो वो भी रंजीत जी वो भी ना जी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस फैसले को वापस लिया और फिर इसको जो है डॉक्टर अम्बेडकर एससी हॉस्टल को सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एससी तक। रंजीत जी आपकी आवाज काफी कट रही है। जी आपकी जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी साउंड डिस्टरबेंस आ रही है उसके अंदर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी हम जो नेक्स्ट जो है आपका वो हम नेक्स्ट वीक कवरेज करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो क्योंकि समा हमारा 1 घंटे का होता है, काफी समा हो चुका है। हमारे साथ एक हमारे साथी गुरदासपुर से जुड़े हैं अभी रिसेंटली, वो माता सावित्री माई फुले जी के ऊपर एक कविता कहना चाहते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अनम्यूट करें। तो प्लीज गो हेड, अपनी कविता बोल सकते हैं। सुदेव जी आप सुन पा रहे हैं हमें? सुदेव जी ठीक है, तो हम चलते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। बंते जी भी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, तो बंते जी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ब्लेसिंग दें और इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो आपका सबका जो भी हमारे साथ लाइव फेसबुक पे जुड़े और जिन्होंने हमें बहुत सारे कमेंट भी भेजे हैं, हम उनका भी दम्मा वेव की पूरी टीम से धन्यवाद करते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि कुछ लोग तो अपने आप को बौद्ध लिखाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके अंदर फिर भी अभी तक भी जातिवाद हैं। तो जो जातिवाद को मानते हैं वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो अपने आप को पहले तो ये करेक्ट करें। अगर जातिवाद अभी भी वो अपने आप अंदर रख के बैठे हैं तो फिर वो उनको कोई बुद्धिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है। सो आई थिंक हमारे साथ केवल कृष्ण जी शायद जुड़े हैं गुरदासपुर से। केवल कृष्ण जी आप अगर कविता कहना चाहते हैं तो प्लीज unmute yourself and go ahead please. केवल जी जय भीम जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। Myself Rohini. Years ago, girls weren't sent to school, all ran for a change, while some become the change. बहुत साल पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था। सभी बदलाव के ही सपने देखते थे, पर कुछ बदलाव बन गए। जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम माता सावित्री बाई फुले है और आज मैं उनके ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जाओ जाकर शिक्षा पाओ, जाओ जाकर शिक्षा पाओ। बनो परिश्रम और सर्वनिर्भय, बनो परिश्रम और सर्वनिर्भय। काम करो और धन कमाओ, बुद्धि का तुम करो विकास। ज्ञान बिना सब कुछ खो जावे, बुद्धि बिना तुम पशु हो जावे। अपना वक्त ना करो बर्बाद, जाओ जाकर शिक्षा पाओ, जाओ जाकर शिक्षा पाओ। विवश और उत्पीड़ित है जो, विवश और उत्पीड़ित है जो, उनकी पीड़ा तुम दूर करो, उनकी पीड़ा तुम दूर करो। सीखने का है ये सुअवसर, सीखने का है ये सुअवसर। धर्म शास्त्रों का त्याग करो, धर्म शास्त्रों का त्याग करो। सीखो तोड़ो और जाति की भेड़ियां, सीखो तोड़ो और जाति की भेड़ियां। अरे जाओ जाकर शिक्षा पाओ, जाओ जाकर शिक्षा पाओ।
समुद्र की तरह गहरी नहीं पर मिट्टी जितनी गहराई है, समुद्र की तरह गहरी नहीं पर मिट्टी जितनी गहराई है। निर्दय परिश्रम और नई सोच उनके जीवन की एक सच्चाई है, उनके जीवन की एक सच्चाई है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। बेटे अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? Myself Rohini and I live in Punjab. कहाँ से? पंजाब से, गुरदासपुर। ठीक है बेटे, आपको ये सारी चीजें आपने कहाँ से सीखी? आपके मम्मी डैडी के बारे में बताइए थोड़ा अपना। मेरे पापा का नाम केवल कृष्ण है और मेरी मम्मा का नाम ज्योति बाला, और वो मिशन से अटैच है, तो मैंने भी वहीं से ये सीखा। वेरी वेरी गुड बेटे, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू गिविंग योर टाइम टू दमावेव। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें दमावेव के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आने वाले वीक में हम फिर आपसे ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। So before I bring Venerable Bhante ji from London, मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से जो कंक्लूड, क्योंकि उनका सब्जेक्ट जो था, क्योंकि जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो तैयार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि 1 मिनट जरूर लें एट द एंड इफ यू वांट टू डिलीवर एनी मैसेज। सर प्लीज गो अहेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। थैंक यू मुझे फिर से मौका देने के लिए। मैं फिर से वही रिक्वेस्ट दोहराऊंगा कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाने में मदद करें, क्योंकि जो भारत में तो सब जगह हमारा संपर्क चल रहा है, सबको हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर लोग बसे हुए हैं, जैसे गौतम चक्रवर्ती जी उनके साथ मीटिंग से जुड़े, तो वो लोग भी जुड़ेंगे और आप लोग सबको जोड़ के एक टीम बनवा दें इंटरनेशनल लेवल पर। हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, हम सब इंतजाम यहाँ भारत में ही हम सब लोग मिलके करेंगे। आप सिर्फ ये है कि एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बन जाएगी और उसके माध्यम से लगातार ये बात रिपीट हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए कि 2025 में 10 करोड़ बौद्ध बनाने और पूरी टीम लगी हुई है। तो धीरे धीरे ये एकदम पेनिट्रेट हो जाए, दिमाग में सबके स्थापित हो जाए, बस इतना सहयोग सबका चाहिएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम भी हर हफ्ते इस प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर इसका कुछ ना कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सलन साहब भी, उन्होंने भी अपना हाथ रेंज किया है, शायद 1 मिनट के लिए वो भी अपना मैसेज देना चाहते हैं। सलन साहब प्लीज गो अहेड। नमो बुद्धा, जय भीम। हमारा ये क्वेश्चन है अपने राजेंद्र गौतम के माध्यम से, जो हमारे बुद्धिस्ट, कोई भी बुद्धिस्ट जहाँ अम्बेडकर बिल्डिंग बनने जा रही है, उसकी जो जमीन है वो हम खुद खरीदें, गवर्नमेंट के साथ से ना लें। जो गवर्नमेंट देती है ना जमीन, वो नहीं हमें चाहिए। हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं और मिशन जय भीम के नाम से खरीदी है हमने, पक्की रजिस्ट्री। यस, क्योंकि एक ऐसा होता है जब गवर्नमेंट लगे, आपको नई दिल्ली में जो गुरु रविदास सभा का प्रॉब्लम आई है, वो भी किसी आई बिलीव कांग्रेस ने दी थी पहले, तो वो अभी उन्होंने ले ली थी, अभी वो मेरे ख्याल 400 स्क्वायर फुट दे रहे हैं, वो भी लीज पर। तो हमें नहीं ऐसा प्रॉब्लम चाहिए हमारे बुद्धिस्ट ग्रुप से। बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलन साहब, आपका मैसेज उन्होंने सुन लिया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं अभी वेनेबल से रिक्वेस्ट करूंगा, तो वेनेबल प्लीज डू गिव अस अ ब्लेसिंग। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आप हमें 1-1.5 घंटा आप हमारे साथ बैठे और दम गुना के ऊपर आपने हमें दम देशना भी दी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं बंते जी के रूप में आपको आशीर्वाद कर रहा हूँ। साथ ही हमारे लंदन के अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के द्वारा आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। May you all be well, happy and peaceful. May no harm come to you. May no difficulties come to you.
May no problems come to you. May you have courage and determination to overcome all difficulties, problems, and failures in life. May all living beings be well, happy, and peaceful. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. Sadhu. साधु साधु साधु। थैंक यू वेनुबल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं जो सतपाल ममन जी लंदन से, जिन्होंने ये सारा आज का जो प्रोग्राम लंदन से अरेंज किया, हम पूरी दम्मा वेव की टीम से सतपाल ममन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल मेरी उनसे बहुत डिटेल फोन के ऊपर बात हुई और बड़ी खुशी हुई, और वेरी लंदन बहुत वो जानकारी रखते हैं दम के ऊपर और बाबा साहब के मिशन के ऊपर, और बहुत अरसे से लगभग 30 से 40 साल से वो लंदन में बाबा साहब का मिशन और दम का प्रचार कर रहे हैं। हम पूरी दम्मा वेव की टीम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड सतपाल ममन साहब, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीक जब भी हम लंदन से कुछ हमारा प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं, तो please do help us to do all that. We thank you so very much. At the end, the purpose of Dhamma Waves, to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well for many, many lives to come. Be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, sadhu. Dhammam saranam gacchami.